स्पेशल मेथड जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, उसका थर्ड टॉपिक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज थ्रेड प्रोडक्शन। थ्रेड प्रोडक्शन, थ्रेड मतलब आपको पता है थ्रेड दो प्रकार के होते हैं। एक तो हम हिंदी में थ्रेड मतलब धागा, ठीक है, हम धागे को भी थ्रेड कहते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पर मगर जो जिस थ्रेड की बारे में बात हो रही है वो किसी प्रकार का धागा नहीं है ना। ये है आपकी हेलिकल रिडजेस। ये हेलिकल शेप में, हेलिकल आप जानते हैं शेप क्या होता है ना। थोड़ा सा एंगुलर शेप होता है, एंगुलर कट होता है, जो कि यूनिफॉर्म सेक्शन में गोलाकार में कटा हुआ होता है ना कर्व सरफेस, ठीक है। A screw thread is a helical ridge, a helical ridge formed on a uniform section of thread. Section round the curved surface. आप सभी के घर में प्लम्बिंग का काम हुआ होगा। प्लम्बिंग मतलब नल वगैरह का काम आपने सभी ने देखा होगा कि हम पाइप में हम प्लास्टिक की पाइप्स लेकर के आते हैं, लोहे की पाइप्स लेकर के आते हैं और उसमें चूड़ी बनाया जाता है। तो वही चूड़ी जो है दैट इज कॉल्ड एज अ थ्रेड प्रोडक्शन, ठीक है। क्यों थ्रेड प्रोडक्शन किया जाता है, थ्रेड चूड़ी काटना क्यों जरूरी हो जाता है? सबसे पहले तो जरूरी पड़ जाता है कि उसमें हम किसी चीज को आपस में जोड़ना है, तो हम उसमें चूड़ी काट करके उन दोनों को आपस में एक दूसरे से ही और शी बना करके उसको कनेक्ट करते हैं और वो आसानी से हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। दिस इज अ टैप ड्रिल होल इज लॉन्गर देन द लेंथ ऑफ द थ्रेड्स। ये है आपका टैप ड्रिल होल। ये जो रहता है ये थ्रेड जो है इसकी हाइट जो है ज्यादा है, यहाँ से यहाँ तक थ्रेड लेंथ है। और यहाँ पर इसका ये जो चूड़ी पकड़ने के लिए, जैसे आप किसी चीज में स्क्रूइंग कर रहे हैं, तो इस तरह के थ्रेड्स यहाँ पर काम आते हैं, ठीक है। ये क्योंकि एंगुलर फॉर्म में है इसलिए इसको हेलिकल रिडजेस बोलते हैं अपन, ठीक है। और सीधा रहता तो स्पर रिडजेस, आपने गियर पढ़ा है, सभी को पता है। अगर एंगुलर है तो वो दैट इज कॉल्ड एज अ हेलिकल एंड द स्ट्रेट कटिंग टीथ इज कॉल्ड एज अ स्पर। तो यहाँ पे ये क्योंकि हम इसको गोलाकार में काटते चले जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज अ हेलिकल रिडजेस, ठीक है। सो दिस द इंटरनल पार्ट यहाँ से यहाँ तक जो रहता है दिस इज माइनर डायामीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो मेजरमेंट रहेगी दैट विल बी योर मेजर डायामीटर, ठीक है। तो ये चूड़ी काटने की जरूरत हमको क्यों पड़ती है? थ्रेड प्रोडक्शन, व्हाई थ्रेड प्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन जैसे मैंने आपको बताया, टू होल्ड द पार्ट्स टुगेदर, to hold the parts together, okay, in case of फास्टनिंग मतलब किसी भी चीज को अगर हमको टाइट बांधना है या कसना है तो दोनों पार्ट को आपस में कस के पकड़े रहे हैं, इसलिए हम उसमें थ्रेड प्रोडक्शन करते हैं। सेकेंड, टू ट्रांसमिट पावर, इसकी जरूरत पड़ती है। थर्ड, टू कंट्रोल मूवमेंट, ठीक है। कंट्रोल मूवमेंट मतलब कैसे, आपने आपने सभी ने माइक्रोमीटर देखा है, आप मेजरमेंट की सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आप माइक्रोमीटर आपको पता चलेगा, वर्नियर कैलिपर रहता है ना। सॉरी, वर्नियर कैलिपर में नहीं होता, माइक्रोमीटर में होता है। आप उसको जितना आप थ्रेड में घुमाते हैं उतना एमएम की मेजरमेंट लेते हैं, जितना एमएम आप घुमाएंगे उतना एमएम हम मेजर करते हैं लीस्ट काउंट एरर के साथ में। माइक्रोमीटर अपने क्लास में अवेलेबल है, आप चाहें तो कॉलेज में आकर के उससे देख सकते हैं। फोर्थ जरूरत क्या है? टू इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है, टू इंक्रीज the effect of applied force। हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको सही तरीके से ट्रांसमिट करना है। कैसे? फॉर एग्जांपल स्क्रू जैक देखा है आप लोगों ने, है ना। स्क्रू जैक का इस्तेमाल कहाँ होता है? जब हम चक्का निकाल देते हैं और चक्के की जगह पे रिपेयरिंग या मेंटेनेंस के लिए
गाड़ियों में जब हम स्क्रू जैक लगाते हैं तो उसमें भी स्क्रू थ्रेड कटा हुआ होता है, चूड़ी बनी हुई होती है, ठीक है। तो वो जो हम फोर्स लगाते हैं उसको ट्रांसमिट करने के काम आता है। ओके, तो दीज आर द फोर यूजेस, these are the four important uses of a thread production. Now let's see the classification. क्लासिफिकेशन में सबसे पहले ये देखिए मैंने डायग्राम्स रखे हैं यहाँ पे, एक्सटर्नल थ्रेड और इंटरनल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड मतलब ये ऑब्जेक्ट है, हमारा शाफ्ट है या एक छोटा सा वर्क पीस है जिसके बाहर में हमने चूड़ी काटी है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ एक्सटर्नल थ्रेड, और ये हमेशा मेल सेक्शन कहलाता है, ठीक है, मेल सेक्शन कहलाता है। और ये इसकी मेजर डाया होती है, मेजर डायामीटर जो हमारे वर्क पीस की डाया है वो मेजर डाया होगी, और यहाँ से यहाँ तक जो होती है ये हमारी माइनर डाया होती है, दिस इज माइनर डायामीटर। नाउ इंटरनल थ्रेड, इंटरनल थ्रेड ये देखिए जो अंदर की तरफ में कटा हुआ होता है ना, बाहर में इसका कोई सरफेस नहीं, ये सेक्शनल व्यू है किसी ऑब्जेक्ट का, ये इंटरनली जो हम कट करते हैं इसको हम कहते हैं इंटरनल थ्रेड, ठीक है, अंदरूनी, इसको कहते हैं हम इंटरनल थ्रेड। तो मेजर क्लासिफिकेशन, फर्स्ट वन एक्सटर्नल थ्रेड है, इंटरनल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड, सेकंड इंटरनल थ्रेड। थर्ड क्लासिफिकेशन राइट हैंड थ्रेड, राइट हैंडेड थ्रेड। फोर्थ क्लासिफिकेशन लेफ्ट हैंडेड थ्रेड। फिफ्थ वन सिंगल स्टार्ट थ्रेड। सिक्स्थ वन मल्टी स्टार्ट थ्रेड, ठीक है। एक्सटर्नल थ्रेड एंड इंटरनल थ्रेड, दिस इज अकॉर्डिंग टू सरफेस, कि किस सरफेस में वो थ्रेड काटा गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सरफेस इन विच कट हैज बीन परफॉर्म्ड। ओके, राइट हैंडेड थ्रेड एंड लेफ्ट हैंडेड थ्रेड, दिस इज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, किस तरफ हम उसको घुमा रहे हैं और वो चूड़ी कैसे बैठ रही है उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। सिंगल स्टार्ट थ्रेड एंड मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टार्ट, इसको क्लासीफाई किया जाता है। सिंगल स्टार्ट थ्रेड, मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड मतलब मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड का एग्जांपल आप लोग सभी जानते हैं, जैसे फाउंटेन पेन का कैप, आपके पेन का कैप, मतलब वो बहुत आसानी से हम उसको सेट कर पाते हैं ना, पेन को हम खोले तो आसानी, जहां पर हमको सिंगल थ्रेड रहता है वहां पे हमको चूड़ी में बैठाने में काफी तकलीफ होती है, सेट करना पड़ता है, मगर मल्टीपल स्टार्ट जहां रहता है वहां पर सिर्फ एक बार में ही किसी चीज को बैठाया जा सकता है, जैसे आपके बॉटल का ढक्कन है ना, बॉटल का जो कैप होता है, टूथपेस्ट का ढक्कन, ये सब जो रहता है ये मल्टीपल स्टार्ट रहता है, आप आसानी से खोल लेते हैं और आसानी से उसको बंद कर पाते हैं, मगर सिंगल स्टार्ट में ऐसा नहीं होता है, सिंगल स्टार्ट में आपको सेट करना पड़ता है। ओके, जैसे ऑर्नामेंट्स होते हैं, इयरिंग्स वगैरह होते हैं, उसमें आपका सिंगल स्टार्ट थ्रेड रहता है, ठीक है, दैट इज डिफिकल्ट टू सेट। ओके, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए या कोई प्रिसीजन वर्क पर्पस के लिए सिंगल स्टार्ट थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, थ्रेड कटिंग, अभी थ्रेड कटिंग कैसी होती है, आप लोगों ने देखा है प्लम्बिंग के समय, मैंने प्लम्बिंग का एग्जांपल दिया था यूजिंग डाई हेड, डाई हेड्स। ओके, ऐसा गोल आकार का होता है ना, और अंदर यहाँ पर चूड़ी बनी हुई होती है और यहाँ पर कनेक्शन रहता है, इस तरह से ये रहता है, और इसमें हम क्या करते हैं, इस बीच वाले पार्ट में हम पाइप को या रॉड को घुमा कर घुसा करके इसको गोल इस तरफ कसते हैं तो ये क्या करती है, डाई जो है अपना इंप्रेशन उसमें बनाती जाती है और चिप्स के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा मटेरियल बाहर आता जाता है ना। तो इस तरह के जो कटिंग होती है दिस इज डन बाय यूजिंग अ डाई, इसको हम डाई कहते हैं जो इंटरनल पार्ट होता है ना। तो डाई जो रहती है वो आपकी तीन प्रकार की होती है, फर्स्ट वन रेडियल, जो रेडियस के अलोंग काम करती है, सेकेंड वन टेंजेंशियल, जो स्पर्श रेखा के अलोंग काम करती है, टेंजेंशियल मतलब स्पर्श रेखा, और थर्ड वन सर्कुलर, जो आपके पेरीमीटर सरकमफ्रेंस परिधि के अलोंग काम करती है ना। तो ये जो आपका है ये है आपका सर्कुलर डाई,
ओके, जो आप देख चुके हैं, है ना। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? इसका एडवांटेज ये है, ये थ्रेड मिलिंग का इमेज है ना। थ्रेड मिलिंग में आपको अभी डिटेल में पढ़ाऊंगी। इसके एडवांटेज क्या है डाई यूज करने का? इसका एडवांटेज ये है कि इसमें जो जो डाई प्रोसेस होता है, दिस इज फर्स्ट वन इज डाई थ्रेड मेकिंग। ये इकोनॉमिकल है, ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, इसीलिए हम इसको खरीद करके आसानी से इकोनॉमिकल आसानी से इसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है, आसानी से आप भी देख करके एक बार में देख लेंगे कैसे काम करता है, तो आसानी से काम कर सकते हैं। मतलब अनस्किल्ड लेबर कैन परफॉर्म दी वर्क। ओके, अनस्किल्ड वर्कर जो पारंगत नहीं है थ्रेड बनाने में, उसको भी हम आसानी से सिखा करके हम डाई मेकिंग में थ्रेड बनाने के लिए एम्प्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें प्रोडक्शन रेट भी काफी बढ़ जाता है डाई यूज करने से, क्योंकि आपको पता है कि एक ही पैटर्न का एक बार डाई बन गया तो उसी पैटर्न का ही आपको थ्रेड काटने उस पैटर्न का थ्रेड काटने में आपको काफी सहूलियत हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपका बार बार डाई को मैन्युफैक्चरिंग करने से और थ्रेड कटिंग का जो प्रोसेस होता है वो काफी तेजी से हो जाता है, क्योंकि आप एक प्रकार की डाई को बना चुके होते हैं। ठीक है, दीज आर द advantages of the die making process. Okay, now let's see what is the limitations. इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? इसमें प्रॉब्लम आती है कि इसमें लार्ज वर्क डायामीटर, मतलब बड़े थ्रेड अगर हमको काटने हैं जिनका डायामीटर ज्यादा है, वो कैन नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज डाई हम ज्यादा बड़ा बना नहीं सकते, कैन नॉट बी कट। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे स्क्वायर शेप, स्क्वायर थ्रेड जो होता है, हमने सर्कुलर देखा है, स्क्वायर थ्रेड में जो होता है यहाँ पर उसको थ्रेडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड्स आर डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर। ठीक तो इस तरह से, तो ये सब जो लिमिटेशंस है ना, दिस दिस लिमिटेशंस, ये इसकी वजह से क्या होता है कि इनको हमको रिमूव करना है। इस तरह के बनाने वाले भी तो चाहिए, मतलब कि जो लार्ज डायमीटर को बना ले, है ना, और स्क्वायर थ्रेड भी जहां पर हम कटिंग कर पाए। डाई हेड का इस्तेमाल करके छोटे छोटे काम किए जा सकते, मगर बड़े कामों के लिए हमको दूसरा प्रोसेस चाहिए, तो उसी उसके लिए हम मार्केट में फिर नया प्रोसेस आया, दैट इज कॉल्ड एज अ थ्रेड मिलिंग प्रोसेस। ओके, दिस थ्रेड मिलिंग प्रोसेस। तो थ्रेड मिलिंग प्रोसेस में क्या होता है, ये मैंने जहां एग्जांपल दिया, ये देखिए, थ्रेड मिलिंग, मिलिंग मतलब मिलिंग कटर। ओके, तो दिस इज थ्रेड मिलिंग। ये अब देख सकते हैं कि इस इमेज में ये एक ब्लैंक है, इंटरनल थ्रेड कटिंग की जाती है। मिलिंग का मतलब होता है, जैसे मिलिंग प्रोसेस मैंने पहले भी पढ़ाया है आपको, मिलिंग, है ना, मल्टीपल कट टूथ इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ये है मिलिंग कटर, थ्रेड मिलिंग कटर। यहाँ पर क्या हुआ, एक कटर को जो हमको जैसा पिच चाहिए, जैसे डिजाइन चाहिए हमारे थ्रेड की, उस हिसाब से कटर को डिजाइन कर दिया गया है, और यहाँ पर मिलिंग मशीन में फिट करके यहाँ पे इंटरनल थ्रेड बनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे ब्लैंक है, और यहाँ से जो कटर है वो इस तरफ से कट करते हुए इस डायरेक्शन में पूरा आ रहा है, और यहाँ पे ब्लैंक है ये हमारा। जैसे जैसे इसमें दोनों में के बीच में कनेक्शन होता जाएगा, यहाँ पर भी थ्रेड कटिंग होती जाएगी, और ये हमारा मिलिंग कटर है। ये वाला जो पोर्शन है ये कटर का शैंक है, जहाँ जिसको हमने टूल में मशीन में फिक्स करके रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये भी है, एक और एग्जांपल मैंने रखा है यहाँ पे। ये है आपका मिलिंग कटर, ये हमारा मशीन पार्ट पीछे की तरफ में, और जब इसको टच किया तो यहाँ से इसने थ्रेड कटिंग शुरू कर दी है एक्सटर्नल पार्ट के लिए, है ना। और वो इंटरनल था जो पहले मैंने दिखाया था, ये इंटरनल थ्रेड कटिंग हो रही थी, यहाँ पे एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग हो रही थी। ओके, तो थ्रेड कटिंग हमारे किस लिए, थ्रेड मिलिंग हमको कब काम आती है, जो थ्रेड ऑपरेशन होता है, ये इंटर सबसे पहली बात तो थ्रेड मिलिंग में हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के थ्रेड को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और हमको जिस भी डिजाइन का चाहिए उस हिसाब का हम थ्रेड मिलिंग कटर को सबसे पहले डिजाइन करेंगे, और अगर वो डिजाइन हो जाता है तो हमको उस प्रकार की थ्रेड जो हमारे यूज किए है वो आसानी से हम डिजाइन बना सकते हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर। ओके, तो इसमें क्या होता है
कि सबसे पहले तो ये जो इसके लिमिटेशंस थे डाई वाले के, कि इसमें लार्ज वर्क जो रहता है, लार्ज साइज के जो वर्क पीस होते हैं, लार्ज वर्क डायामीटर कैन बी कट, जो इसमें नहीं हो पा रहे थे डाई कटिंग में, वो बनाए जा सकते हैं, है ना। इंटरनल इंटरनल थ्रेडिंग भी बनाई जा सकती है इसमें, है ना, जो टैप के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। टैप मतलब ये जो मैंने यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाया था ना, ये है ना टैप डाई। तो इसमें जो इंटरनल थ्रेडिंग नहीं हो कट हो पाती है, वो इंटरनल थ्रेडिंग भी थ्रेड मिलिंग कटर में इंटरनल थ्रेडिंग है, चाहे वो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, उसे आसानी से बनाया जा सकता है, जो कि टैप के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा जो शॉर्ट लेंथ जो होता है, ये जो जगह होती है, मतलब अगर हमारे पास में ये एक डाई है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ ये जो शोल्डर है, ये जो शोल्डर पोर्शन है ना, इसमें कटिंग नहीं कर पाते हम, एक निश्चित लेंथ के बाद ही कटिंग कर पाते हैं, यहाँ पे थ्रेड हम डिजाइन कर पाते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन हमारा छूट जाता है टॉप का, है ना, इसको भी थ्रेड करने में सक्षम होता है थ्रेड मिलिंग। अपना मिलिंग प्रोसेस से हम, मतलब कंप्लीट अगर एक ऑब्जेक्ट है तो हम इसको यहाँ से टॉप से लेकर के बॉटम तक हम इसमें थ्रेड कटिंग कर सकते हैं, मगर ये चीज पॉसिबल नहीं है हमारे डाई कटिंग में। ओके, तो इस तरह की जो भी कमियां डाई कटिंग में थी, उसको पूरा करने के लिए थ्रेड मिलिंग कटर का इस्तेमाल किया गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट थ्रेड बनाने का प्रोसेस है जो इस्तेमाल किया जाता है, जिस प्रोडक्शन मेथड, वो है आपका थ्रेड रोलिंग। रोलर्स आप जानते हैं, दो बड़े बड़े चक्के होते हैं, ये देखिए ये डायग्राम मैंने रखा है, ये रोलर है। इस रोलर में वही पिच और वही डिजाइन थ्रेड की बनी हुई है जो हमको इस शाफ्ट में चाहिए। ये एक रोलर है, ये दूसरा रोलर, ये रोलर नंबर 1, ये रोलर नंबर 2 है। ओके, ये रोलर नंबर 1 और 2 और इन दोनों के बीच में हमने शाफ्ट को डला दिया है और यहाँ पर प्रेस किया है। प्रेस करने के साथ ये दोनों आपस में रोल हो रहे हैं, ये एक डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये दूसरे डायरेक्शन में घूम रहा है, तो फिर ये डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, तो ये इसका जो इंप्रेशन है वो इसके ऊपर में बनता चला जा रहा है। यहाँ पे एक डायग्राम और रखा है मैंने, ये यहाँ पे। ठीक है, एक तो सिलेंड्रिकल रोलर है, एक जो है हमारा रेक्टेंगुलर रोलर है। जैसे यहाँ पर इमेजेस बनी हुई है, ऐसा इसका इंटरनल यहाँ पर मौजूद होगा। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, बेलन के जैसे इसको प्रेस करके आगे पीछे, ये जो रोलर है ये आगे एक बार इस तरफ आएगा, एक बार इस तरफ जाएगा, और इस तरह से इसमें छाप बनाता जा रहा है। इसको कहते हैं हम थ्रेड रोलिंग प्रोसेस। ओके, तो जैसा टाइप्स आप देख रहे हैं, थ्रेड रोलिंग प्रोसेस दो प्रकार से किया जा सकता है। तो पहला तो है हमारा थ्रेड रोलिंग विथ सिलिंड्रिकल डाइस। ओके, तो सिलिंड्रिकल डाइस का एग्जांपल ये देखिए, ये सिलिंड्रिकल है, यहाँ पर हमारा शाफ्ट है, ये इस तरफ रोल हो रहा है, ये इस तरफ रोल हो रहा है, और उसके बीच में इसमें जो भी छवि बनी हुई है, जो इमेजेस इम्प्रिंटेड है, वो यहाँ पर इस शाफ्ट में बनते चले जा रहे हैं। यहाँ पे दो रोलर है, एक तरह का होता है कि ये अगर हमारा वर्क पीस है, तो रोलर, 3 रोलर भी इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह से 1 2, और एक नीचे भी सपोर्ट किया जाता है। तो ये ग्रीन वाला हमारा वर्क पीस हो गया, और ये हमारा रोलर 1, रोलर 2 और रोलर 3। यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दिया है, यहाँ पे 2 रोलर यूज हो रहे हैं, रोलर 1 और रोलर 2, और ये हमारा वर्क पीस है। जबकि यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं, कई बार 3 रोलर का भी इस्तेमाल करके सिलिंड्रिकल, 3 सिलिंड्रिकल डाइस का भी इस्तेमाल करके हम यहाँ पर थ्रेड कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें। और दूसरा प्रकार जो है हमारा, सेकेंड टाइप वो है थ्रेड रोलिंग विथ फ्लैट डाइस। फ्लैट डाई का एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया, ये देखिए ये फ्लैट डाई है, जैसा इंप्रेशन यहाँ पर बना हुआ है वैसे इंप्रेशन यहाँ पर भी इसके अंदर की तरफ बना हुआ है। एक बार ये इस तरफ आएगा, एक तरफ इस तरफ जाएगा, और बेलन के जैसे इसको बेलता चला जाएगा, और यहाँ पर जो भी इंप्रेशन है, कटिंग प्रोसेस होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा थ्रेड रोलिंग प्रोसेस हो गया।
ये जो प्रोसेस है हमारा थ्रेड रोलिंग प्रोसेस, ये किसी भी सफिशिएंट डक्टिलिटी मटेरियल, सफिशिएंट डक्टिलिटी जो कि प्रेशर के साथ में स्टैंड कर पाए, है ना, उस हर वो मटेरियल जिसमें एक सफिशिएंट डक्टिलिटी की मात्रा होती है, डक्टाइल होता है, और इसके दबाव को झेल पाए, क्योंकि ये प्रेशर में काम होता है इसमें, है ना, डाइज में। तो उस तरह का कोई भी मटेरियल का हम इस्तेमाल करके इसमें, इस डाई में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें एक चीज होती है कि दिस इज अ वेरी कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, है ना, जिसको हम कैटेगराइज अंडर अ कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। तो इसमें इंटरनल स्ट्रेसेस ड्यू टू द हीट एंड फ्रिक्शन वो कम होते हैं। ठीक है, दिस इज द एडवांटेज। ओके। तो यहाँ पर आपका स्पेशल मशीनिंग प्रोसेस खत्म होता है। स्पेशल मशीनिंग प्रोसेस में हमने सबसे पहले पढ़ा था ब्रोचेस के बारे में। सबसे पहले हमने ब्रोचेस के बारे में पढ़ा था, फिर मैंने आपको गियर कटिंग के बारे में बताया, सेकेंड प्रोसेस। और थर्ड जो मैंने आज बताया, दैट इज अबाउट द थ्रेड कटिंग, थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये तीनों आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो यू विल कंटिन्यू, इसके असाइनमेंट्स आप बना करके इस के नोट्स मुझे सबमिट करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।